हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग भारत की नदियाँ से संबंधित वीडियो बना रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज पार्ट 3 वीडियो है। इससे पार्ट 2 तक का वीडियो जो है अपलोड कर दिया गया है, और अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के ज्योग्राफी से बना हुआ प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप इस वीडियो को, इससे पहले के जो 2 वीडियो था उसको देख सकते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमारे चैनल का नाम है द एम्बिशन फैमिली। इस चैनल पर हम डेली वीडियो लाते रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो चाहे लाइव वीडियो भी आता है। तो अभी जो आ रहा है, मैथ का भी वीडियो चल रहा है, ज्योग्राफी, रीजनिंग, ये 3 को वीडियो चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, डेली चल रहा है। तो आप वो सभी वीडियो को भी देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, भारत की नदियाँ से संबंधित ये पार्ट 3 वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा, पहला क्वेश्चन ही है कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। आप ये थंबनेल में भी देखे होंगे कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा, डी झेलम। इसका सही आंसर है गोदावरी। वैनगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। कह रहा है कि भारत का वैसा नदी जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भी किस में हो, भारतीय क्षेत्र में, मतलब वो केवल और केवल भारतीय क्षेत्र में ही बहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की लंबाई के अनुसार गंगा कही जाती है, जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों किस में है, तो भारतीय क्षेत्र में है। ये विदेशों में नहीं बहती है। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो ऑप्शन ए तिरुचि, बी मैसूर, सी ब्रह्मगिरी, डी अमरकंटक। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी। कावेरी नदी जो है ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। आगे, कावेरी नदी गिरती है, और अब कावेरी नदी गिरती कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ब्रह्मगिरी पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। आगे देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कावेरी नदी जल का विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है। जो कावेरी नदी का जल विवाद है किन 2 राज्य के बीच है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी नदी का जल विवाद होता है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। लंबाई के अनुसार नहीं, उसको पवित्रता के अनुसार कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। कावेरी नदी जो है दक्षिण भारत का शुद्ध गंगा है, शुद्ध नदी है, जिसके कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और गोदावरी जो होता है दक्षिण भारत की गंगा, इसे भी कहा जाता है। इसको लंबाई के अनुसार बोला जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है ए में महानदी, बी में उदगमंडलम, सी में खंडाला, डी में पंचमढ़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा जो है महाबलेश्वर है। क्या है, महाबलेश्वर, महाबल ईश्वर। कहता है ना कृष्णा जी महाबलशाली थे, तो इसी से महाबलशाली से क्या हो जाएगा, महाबल। महाबल और कृष्णा जी क्या थे, भगवान, मतलब ईश्वर, तो महाबलेश्वर हो जाएगा। पंचगंगा तथा दूधगंगा, आप थंबनेल में ये 2 क्वेश्चन देखे हुए थे। तो पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए कृष्णा नदी का। कृष्णा नदी का ही सहायक नदी है पंचगंगा और दूधगंगा। आगे चलिए। 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ अमरकंटक से उद्गमित है। तो आप जानते हैं कि सोन और नर्मदा किससे निकलता है, अमरकंटक से निकलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन, बी आंसर हो जाएगा। 50, दामोदर नदी निकलती है तो छोटा नागपुर के पठार से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है।
ये कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि दामोदर नदी किन दो राज्यों में बहती है, तो छोटा ये सॉरी झारखंड और पश्चिम बंगाल। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी है। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा हुआ भी है BPSC के 1995 के क्वेश्चन में। ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी लूनी, डी नर्मदा। तो लूनी और जो सरस्वती है ये क्या है, लूनी और जो सरस्वती है दोनों के दोनों भूमि में समाहित हो गया है। जैसे लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में जाकर के समाप्त हो जाता है, अरावली के पर्वत से निकलता है पश्चिम भाग से और यह कच्छ के रण में जाकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद यह नदी नहीं निकलता है आगे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूमि बंधित नदी कहते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा लूनी नदी। चलिए आगे, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है। वाह नदी, ए महानदी, बी गोदावरी, सी गंगा, डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर गलती दिया हुआ है, इसका सही आंसर गंगा हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है, गंगा। यहाँ पर बदल लीजिएगा, सी कर लीजिएगा। आगे, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी क्यांग द्वारा और हवांगो द्वारा। नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो निर्मित डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। दोस्तों लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में ही आप लोग का समझ में आएगा कि हम लोग को पूरा 20 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए हैं और कितने हम लोग को नए क्वेश्चन देखने को मिला है। तो लास्ट तक बने रहिए ज़रूर। 54 नंबर कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। अमरकंटक से 3 ही नदी निकलता है, सोन, नर्मदा और माही नदी। चूँकि नर्मदा तो मध्य प्रदेश में बहता है, माही नदी उड़ीसा में, तो सोन किस में हो जाएगा, बिहार में। 55, मानस किस नदी की उपनदी है। मानस किस नदी की उपनदी है। देखिए मानस कभी भी आएगा तो इसको याद रखिएगा, मान क्या हो जाएगा, मान। अब मान किसका करेंगे हम लोग, ब्राह्मण का नहीं, मान हम लोग उसी का करेंगे जो महान होगा, है ना। तो मानस नदी किसका हो जाएगा, महानदी। कह रहा है कि मानस किस नदी की उपनदी है, तो किसका हो जाएगा, महानदी का। आगे चलती है। 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। इसका सही आंसर ए नर्मदा। भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी कौन है, नर्मदा। 57 नंबर, अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है। अमरकंटक जो पहाड़ी है उससे कौन कौन सा नदी निकलता है। अभी हम लोग बोले सोन, नर्मदा और माही नदी, हाँ माही नदी, महानदी सॉरी सोन, नर्मदा और महा। तो नर्मदा है, सोन है और महानदी है। तो 1 2 4 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4। चलिए आगे चलते हैं। 58 नंबर, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है। वह कौन सा नदी है जो सबसे अधिक पथ परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ए सोन नदी, बी गंडक नदी, सी कोसी नदी, डी गंगा नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी। पथ परिवर्तन के नाम से या विश्वघातिनी नदी के नाम से जाने जाने वाला जो नदी है वह कोसी नदी है। आगे 59, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदी है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में भी हम लोग बताए थे कि ये तो क्वेश्चन का स्वरूप बदल करके दिया है, लेकिन हम लोग उस समय हम बताए थे कि हिमालय के बाद की नदी, हिमालय के ओह पार की नदी कौन है जो तिब्बत के पठार से निकलता है। तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदी बताए थे, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। तो खोज लीजिए कौन सा है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र है यहाँ, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, बी सॉरी इसका सी आंसर नहीं होगा, इसका बी होगा। क्या हो जाएगा, बी। थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो चुका है आंसर लिखने में, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा यही, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। आगे 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा। अभी बताए थे दोस्तों। ये आज का हमारा पार्ट 3 वीडियो कंप्लीट हुआ और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नदी से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इसे बाहर नहीं पूछ सकता है SSC GD चाहे ग्रुप डी या NTPC CBT 2 में। और अब हम लोग आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। बने रहे हमारे चैनल के साथ, धन्यवाद। और अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस तरह से तो वीडियो लाता ही हूँ और साथ में मैथ और रीजनिंग
मैथ और रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है चैनल पर, तो आप लोग उसका भी एंजॉय लीजिए। बहुत अच्छे से अविनाश सर पढ़ाते हैं, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और हम लोग का टारगेट है कि मैथ और रीजनिंग कम से कम एसएससी जीडी के एग्ज़ाम तक ख़त्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।